हेलो डियर स्टूडेंट्स, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज के इस क्लास में क्लास 10 प्रावधिक कला यानी टेक्निकल आर्ट, इसमें जो निर्णय 11 है, इस क्वेश्चन को आज हम करेंगे। और इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। एक ऐसे वृत्त की रचना करो जो एक दी हुई रेखा काखा को दिए बिंदु मा पर तथा दिए हुए वृत्त को घा को भी स्पर्श करे। एक जो है क्या करना है, एक वृत्त की रचना करनी है और एक जो है रेखा दी हुई है। रेखा क्या है, का और खा दिया हुआ है और उस रेखा पे एक जो है बिंदु दिया है मा, एक बिंदु मा दिया है। और जो वृत्त एक जो है वृत्त ऑलरेडी दिया है, वृत्त घा। इस वृत्त घा से जो है जो हमें वृत्त की रचना करनी है उसको स्पर्श करते हुए जाएगा इस वाले वृत्त को, ठीक है। और उसके बाद एक शर्त इस पे रखा है कि अभिष्ट वृत्त, जो अभिष्ट बाहर से स्पर्श करेगा, यानी कि जो यह वाला वृत्त दिया है इस वृत्त को, और जो हमें वृत्त की रचना करनी है इस वाले वृत्त को बाहर से स्पर्श करेगा, टच करेगा, ठीक है। तो आइए करते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले एक जो रेखा दी हुई है उसको ड्रा करते हैं। तो यहाँ पे जो है एक सीधी रेखा दी है, कौन सी है, का और खा। तो यहाँ पे ये है का और ये है खा, एक सीधी रेखा दी गई है। उस पर जो है क्या है, बिंदु मा दिया है। यहाँ पे एक क्या दिया है, बिंदु मा दिया है, ठीक है। और उसके साथ ही साथ क्या करना है, एक वृत्त घा, ठीक है, एक वृत्त घा है। उस घा वृत्त को जो है स्पर्श करते हो जाएगा जो हमें वृत्त की रचना करनी है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इस पर एक लंब डाल देंगे बिंदु घा पे। तो लंब डालना जानते हैं लोग, यानी कि जो है 90 डिग्री का एंगल। तो इस यहाँ पे पॉइंट मा है, इसको केंद्र मानकर कोई दूरी लेकर एक आर्क लगाइए, फिर इसको केंद्र मानकर एक आर्क इधर, फिर इसको केंद्र मानकर एक आर्क इधर, फिर इसको केंद्र मान लीजिए एक आर्क इधर लगा दीजिए, इसको केंद्र मान लीजिए एक आर्क इधर लगा दीजिए। जहां पे दोनों चाप एक दूसरे को काट रहे हैं उसी को बिंदु मा से मिलाते हुए आगे तक बढ़ा दीजिए। ठीक है, इस मा बिंदु से जो है एक लंब डाली गया। उसके बाद एक जो वृत्त दिया है घा, यहाँ पे एक बिंदु है घा और एक वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है घा। यह क्या है, एक बिंदु है घा, उसका केंद्र है, एक जो वृत्त दिया है उसका जो केंद्र है वो क्या है, घा है, ठीक। यह है घा। अब इसी घा से यह जो का खा पे जो मा बिंदु से एक लंब डाला गया अर्थात मा, और ये क्या है जा, ठीक है। इसी बिंदु घा से रेखा का खा पे जो लंब मा और जा डाला गया है, इसी के समानांतर बिंदु घा से एक जो है रेखा खींचनी है। तो रेखा खींच दीजिए, ऐसे एक रेखा हो गया मा और जा के समांतर। नीचे बढ़ाया, जो का और खा को चा बिंदु पे आके मिल रहा है, एक इसका नाम दे देते हैं चा। और इस वृत्त को यहाँ पे छा पे काट रहा है। अब क्या करेंगे, इसी छा को मा से ज्वाइंट कर देंगे। यह जो का और खा पे लंब डाला गया है बिंदु मा से, इसी छा को मा से मिला देंगे, ठीक है। छा और मा को मिलाएंगे तो ये जो वृत्त है, वृत्त को जो है यहाँ पे काटते हुए जा रहा है, यहाँ पे काटते हुए जा रहा है। तो यहाँ जहां पे काट रहा है यहाँ पे एक पॉइंट नाम दे देते हैं झा, ठीक है। अब इसी घा और झा को मिलाए हुए और आगे तक बढ़ाइए,
घा और झा को मिलाते हुए आगे तक बढ़ाइए। जो का खा पे लंब माँ से लंब डाला गया है उस पे आके मिल रहा है। जहां पे मिल रहा है यह पॉइंट क्लियर हो रहा है, जिसका नाम दे देते हैं पा। अब इसी पा को केंद्र मान के और पा मा या फिर पा झा त्रिज्या की डिस्टेंस लेके एक वृत्त की रचना करेंगे, जो इस वृत्त को जो है स्पर्श करेगा। कहा? बाहर से स्पर्श कर रहा है, यानी इसको अंदर से नहीं कवर कर रहा है, इस वृत्त को बाहर से स्पर्श कर रहा है। और जो ये रेखा का और खा है जिसपे जो है बिंदु मा दिया है उसको स्पर्श करते हुए जा रहा है। तो ठीक है, कर दीजिए। पा को केंद्र मान लीजिए। पा और ये जो पा है और माँ इतना डिस्टेंस ले लीजिए, या फिर पा और झा दोनों डिस्टेंस सेम है। आप अपने कंपास से करेंगे तो डिस्टेंस क्या होगा? सेम होगा, इक्वल होगा, बराबर होगा। तो पा को केंद्र मानिए, एक जो है क्या कर देंगे, इस प्रकार जो है एक वृत्त की रचना हो जाएगी। इस प्रकार जो है क्या हुआ, एक वृत्त की रचना हो गई। जो वृत्त आपका ऑलरेडी क्या है, घा दिया हुआ था, वृत्त घा को भी स्पर्श करेगा। तो वृत्त घा को जो है स्पर्श कर लिया। और जो एक सीधी रेखा दी गई थी का और खा, उस पर जो है क्या है, एक बिंदु दिया गया था माँ, उस माँ से जो है क्या करेगा, स्पर्श करते हुए जाएगा। वृत्त घा से भी स्पर्श करेगा। और क्या है, एक दी हुई रेखा का खा को दिए बिंदु माँ पर, यहाँ माँ को भी स्पर्श कर रहा है, और जो वृत्त घा है वृत्त घा को भी स्पर्श कर रहा है बाहर से। ठीक है, और इसमें जो शर्त रखा गया था, अभिष्ट वृत्त बाहर से स्पर्श कर रहा है। ठीक, इस प्रकार जो है ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ये रचना हमारी कंप्लीट हुई। ठीक है, इसको अच्छे से कीजिएगा, समझ में आएगा बेहतरीन तरीके से। और डियर स्टूडेंट्स, तो इसी में 11 का हमारा जो पार्ट 2 है दूसरा, इसमें क्या शर्त दिया है, वही क्वेश्चन, एक ऐसे वृत्त की रचना करो जो एक दी हुई रेखा का खा को दिए बिंदु माँ पर तथा दिए हुई वृत्त घा को भी स्पर्श करे। सेम वही क्वेश्चन, लेकिन इसमें जो दूसरा शर्त रखा हुआ है, जबकि अभिष्ट वृत्त दिए हुए वृत्त को घेरते हुए स्पर्श करेगा। इसमें क्या करना है, जो वृत्त की रचना हमें करनी है, जो ऑलरेडी आपका वृत्त दिया है घा, उसको अंदर से स्पर्श करेगा, अंदर से टच करेगा। और पहले वाले, इसके पहले में क्या था, वृत्त को बाहर से स्पर्श किया था। तो आइए इसको करते हैं। सबसे पहले वही क्रिया करेंगे, एक जो है सीधी रेखा का और खा, यहाँ पे एक सीधी रेखा है का और ये है खा। इस पर क्या है, एक बिंदु दिया है माँ, यहाँ पे एक बिंदु माँ दिया है। इसी बिंदु माँ पे एक लंब डाल देंगे, एक परपेंडिकुलर डाल देंगे। तो सभी लोग, आप लोग जो है ऑलरेडी पता है, ठीक है, ये हो जाएगा आपका जा। अब एक वृत्त आपका ऑलरेडी जो दिया है उसको ड्रा कर लेंगे किसी भी डिस्टेंस का। यहाँ पे उसका केंद्र मान लेते हैं घा। इसी घा से जो है कोई भी डिस्टेंस लेके एक वृत्त की रचना कर देते हैं। इसका केंद्र है घा। अब इसी केंद्र घा वृत्त के जो केंद्र है घा का खा पे जो लंब माँ और जा डाला गया है, इसी के समानांतर बिंदु घा से एक रेखा, इसके समानांतर
एक रेखा नीचे तक बढ़ाएंगे, जो का और खा को चा पर मिलेगा, इसको भी थोड़ा ऊपर बढ़ा देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब इसको जो है क्या है, जो माँ और जा के समानांतर खींचा गया है बिंदु घा से, इस वृत्त को जो है काटते हुए आया है। यहाँ पे जो है एक नाम दे देते हैं झा। ठीक है, इसी झा और माँ को मिला देंगे। झा और माँ को मिला दिया और लेफ्ट साइड में भी थोड़ा बढ़ा दीजिएगा। यहाँ पे मिल रहा है, वृत्त को काट रहा है, इसका नाम दे देते हैं छा। ठीक है, अब इसी छा से और ये जो वृत्त का केंद्र है घा, इसी छा और घा को मिलाते हुए आगे तक बढ़ाएंगे। इस छा और घा को मिलाते हुए आगे तक बढ़ा दीजिए। यहाँ पे जो काखा पे एक लंब डाला गया था माँ और जा, उसको आगे जो है कट रहा है। जहां पे काट रहा है इसका जो है एक नाम दे देते हैं पा। अब क्या करेंगे, इसी पा को केंद्र मान के और पा और छा या फिर पा और माँ, ये जो है पा और ये माँ, या फिर पा और छा, ये जो है क्या होगी, जो हमें वृत्त की रचना करनी है। जो ये जो वृत्त दिया है घा, इसको जो है अंदर से स्पर्श करेगा और माँ को जो है स्पर्श करते हुए जाएगा। तो ये जो है उस वृत्त का क्या होगा, केंद्र होगा। यानी माँ और छा या फिर माँ और पा और माँ की जो है ये हमारी वृत्त की क्या हो जाएगी, त्रिज्या होगी। तो कर दीजिए एक वृत्त की रचना। पा को केंद्र मानिए और माँ तक की डिस्टेंस लीजिए। ठीक है, कुछ ऐसा रहेगा। आप अपने कंपास से कीजिएगा तो वो जो है लेवल जो होगा, जो त्रिज्या होगी वो इक्वल रहेगी, बराबर रहेगी। तो इस प्रकार जो है हमारी ये दूसरी रचना कंप्लीट हुई। इसमें यही कह रहा था, एक जो है एक जो है क्या है, वृत्त की रचना करनी है। और जो वृत्त की रचना क्या कौन सी थी, यही वाली। ठीक है, यानी कि पा और छा या फिर पा और माँ, यही वृत्त की रचना करनी थी। जो एक सीधी रेखा का खा, एक सीधी रेखा क्या थी, का और खा, उस पर क्या था, एक बिंदु माँ दिया था। माँ पे जो है एक लंब डाल दिया और जो है आपका एक ऑलरेडी वृत्त दिया था किसी भी माप का, जिसका केंद्र था घा, उसी को जो है ड्रा कर दिया था। और उसके बाद क्या करना था, इसी माँ और पा, जो का और खा पे लंब डाला गया है, इसी के समानांतर इस घा से जो है एक रेखा खींचेंगे, जो का और खा को चा पे मिलेगा। ठीक है, अभी जो वृत्त को काटते हुए आएगा, यहाँ पे एक पॉइंट क्लियर होगा, नाम दे दिया छा। इस छा को माँ से मिलाया और लेफ्ट साइड में और आगे जो है बढ़ा दिया, जो वृत्त को छा पे काटा, इसी छा से और घा को मिलाते हुए आगे तक बढ़ाया। जो काखा पे लंब माँ और जा डाला गया है, उसको पाविन पे आगे मिलेगा। बस इसी पा को केंद्र मानकर पा और माँ या फिर पा और छा जो है वृत्त की त्रिज्या होगी, इतना डिस्टेंस कंपास में लेके एक वृत्त की रचना कर देंगे। जो काखा पे जो बिंदु माँ दिया गया है उसको स्पर्श कर रहा है और साथ ही साथ जो वृत्त घा दिया गया है उसको अंदर से स्पर्श कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारी रचना कंप्लीट हुई। और जो है ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो आप लोग जो है बार बार जो है प्रैक्टिस कीजिएगा, अभ्यास कीजिएगा, ताकि जो है बोर्ड एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो। ठीक, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और बेल आइकन प्रेस करें, इससे जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। ठीक है, ओके, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।